हाय गाइस, दिस इज गौरिका, यू वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड लाइव और मेरे साथ हैं सताक्षी सिंह। गाइस, रिसेंटली एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट आया इंडस्ट्री से और वो अपडेट है तनुश्री दत्ता के बारे में। तनुश्री दत्ता ने हाल ही में एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि सिंस 2018 मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे अपने ही घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लोग बैंग करते हैं डोर को, नॉक्स सुनाई देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी, पुलिस आई भी थी, उन्होंने जाँच की है। और उन्होंने लिखा भी ये चीज़ थी कि वो मेड्स रखने में भी डर रही हैं, वो मेड्स भी नहीं रख पा रही हैं ठीक से। और उन्होंने काफ़ी जो वीडियो बनाया है वो काफ़ी रोने वाला है, काफ़ी इमोशनल नज़र आ रही हैं, वो कंटिन्यूसली रो रही हैं वो उस चीज़ को लेकर के। और उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने कुछ नहीं डाला है, केवल उसमें उनका एक वॉइस जो नॉकिंग का है, थोड़ा सा वियर्ड सा वॉइस है, वो केवल सुनाई दे रहा है। सो गाइस, बेसिकली एक तनुश्री दत्ता ने अपना रिकॉर्ड किया वीडियो जिसमें वो लिटरली रो रही हैं और वो हेल्प मांग रही हैं अपने फैंस से, अपने वेल विशर्स से कि उनकी मदद की जाए। और वो कितने सालों से, वो कह रही हैं कि वो काफ़ी सालों से एक हरासमेंट फेस कर रही हैं। उनके घर के बाहर अजीब सी आवाज़ें आती हैं, लोग दरवाज़ा पीटते हैं एंड उसके बाद उन्हें परेशान किया जाता है। एंड नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा भी जब वो अपने वर्क रिलेटेड टूर्स पे जाती हैं तब भी कोई ना कोई, या तो उनको ऐसा रिपोर्टली कहा जा रहा है कोई स्टॉक करता है या उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है। तो इस टाइम वो बहुत ज़्यादा अपने डिफ़िकल्ट फेस से डील कर रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने कॉप्स को ये जानकारी दी थी इस इंसिडेंट के बारे में। सो कॉप्स का ये कहना है कि आप पुलिस स्टेशन में आके एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कीजिए, तभी हम इन्वेस्टिगेशन अपनी आगे प्रोसीड करेंगे। एंड एज अ प्रूफ उन्होंने भी जो उन्हें डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स घर में उनके जो आ रही थी बाहर, अपने घर में वो सेफ फील नहीं कर पा रही थी, उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया एज अ प्रूफ कि ये देखो ये चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट एट पीस एट माई ओन सेफ जोन, दैट इज माई होम। यस, इवन अगर उनकी कमेंट सेक्शन की बात करें तो जब उन्होंने पोस्ट किया तो बहुत सारे ऑफकोर्स कमेंट्स आए, कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसपे लिटरली तनुश्री दत्ता ने रिप्लाई किया है और बताया है अपना। और बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूसली कमेंट में उनको बोल रहे हैं कि स्टे स्ट्रांग एंड सपोर्ट उन्हें काफी ज्यादा मिल रहा है। सो गाइस, उन्होंने बाहर आके वोकल होकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है और जनता भी दे आर लाइक काइंड इनफ टू रिएक्ट एंड टू रिप्लाई। जहाँ से भी जो सपोर्ट कर पा रहा है वो कर रहा है। अब ऐसे में अगर आप का क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली तनुश्री दत्ता कौन है, तो हम थोड़ा सा आपको उनका ब्रीफ भी दे देते हैं। तनुश्री दत्ता इंडियन फॉर्मर एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और ब्यूटी पीजन टाइटल होल्डर भी हैं। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स जीता था 2004 में एंड देन कंट्री को रिप्रेजेंट किया था मिस यूनिवर्स 2004 में। एंड देन उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं बिटवीन 2005 टू 2010, जिसमें से उनकी बेस्ट नोन फिल्म है आशिक बनाया आपने, भागम भाग, ढोल। और नॉट जस्ट दिस, कई सारी कंट्रोवर्सी का भी शिकार रही हैं वो। कई बार उनका नाम आया है, इवन नाना पाटेकर के साथ भी उनका एक किस्सा है। एग्जैक्टली। सो 2018 में उन्होंने एक केस फाइल किया था अगेंस्ट नाना पाटेकर रिगार्डिंग हैरासमेंट। सो बेसिकली हैरासमेंट का एलिगेशन नाना पाटेकर पर उन्होंने लगाया था और ये उस टाइम पे बहुत बड़ा केस बन गया था। इनफैक्ट एक मी टू मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया शुरू हो चुकी थी एंड विमेन राइट्स और इन सब चीज़ों पर बात होने लगी थी। लेकिन गाइज ओवर द टाइम ये केस डिसॉल्व हो गया। बट गाइस, सरप्राइजिंग बात ये है कि तनुश्री का जो रीसेंट पोस्ट है उसमें भी उन्होंने साल 2018 का जिक्र किया है, यानी कि वही साल है जब उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव ऑलरेडी हो रहे थे। वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ओवर दीज इयर्स उनके साथ चलती आ रही है। देखिए, इंडस्ट्री में क्या है कि फेम तो सबको पता है कि देयर आर पर्क्स ऑफ बिकमिंग अ सेलिब्रिटी, बट एक दूसरी साइड भी है, कहीं ना कहीं एक डार्कर साइड भी है जो सेलिब्रिटीज को फेस करना पड़ता है। और दिस इज़ एक्चुअली अ कंसर्न, क्योंकि तनुश्री का इस तरह से बाहर आकर ये वीडियो बताता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही उनकी लाइफ में एंड फैंस आर आल्सो वरीड कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो जाए। इवन बीच में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ दी थी जहाँ पे वो लगातार फिल्म्स कर रही थी। उसी के बाद उन्होंने बोला कि लाइक शी इज़ रियली डिप्रेस्ड, तो वो लद्दाख चली गई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, आई थिंक उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी कहीं ना कहीं अपना लिया। और एग्जैक्टली, और एक वीडियो में भी वो कह रही है कि वो काम नहीं कर पा रही। तो इतने सालों में उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, जिस वजह से शी इज़ नॉट एबल टू फोकस इंटायरली ऑन द वर्क। और लोग पता है क्या कह रहे हैं कि उनको अपना कम बैक कर लेना चाहिए, उनको वापस आ जाना चाहिए। बट ये नहीं पता था कि ये सब भी हो रहा है। देयर आर मेनी टाइम्स जब उन्होंने अपना एक तरह से इंस्टाग्राम पे वो लगातार एक्टिव रही ही है, चाहे वो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो, चाहे उन्होंने कोलैबोरेट किया हो अदर इन्फ्लुएंसर्स के साथ, उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, टाइमली टाइम टू टाइम किया है और अपनी अपडेट्स वो लगातार शेयर करती रही हैं अपने फैन से जो उनके वेल विशर
विशर्स हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं उनसे। बट द मेन पॉइंट इज़ कि काफ़ी उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी रही है उनकी अब तक की। और अब ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है कि जिस सिचुएशन से वो अभी गुजर रही हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन, उसका आगे क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, किस तरह से जांच होगी, वो आपको डिटेल्स में पता चलेगा जब जानकारी सामने आएगी कि क्या हुआ है। बट गाइज इस स्टोरी पर आपके क्या व्यूज़ है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब bollywoodlive.com एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।